बाढ़ में सांप का कहर। एक छोटे से गांव के पास में बहुत ही बड़ा नदी बसा हुआ था। उसी नदी पे बहुत ही बड़ी जलपरी रहा करती थी। एक दिन जलपरी खेलते खेलते इधर उधर जा रही थी। तभी उसके रास्ते पे तांत्रिक तपस्या कर रहा था। जलपरी ना देखते हुए उस रास्ते से गुजर जाती है, जिसकी वजह से तांत्रिक की तपस्या भंग हो जाती है। तपस्या भंग होने पर तांत्रिक गुस्सा हो जाता है। तभी तांत्रिक जलपरी को बुलाता है। जलपरी भागते भागते तांत्रिक के पास पहुंच जाती है। तुम्हारी वजह से मेरी तपस्या भंग हो चुकी है। अब ये नदी पूरे गांव में बह जाएगा। मैं इस नदी को रोक नहीं सकता। तांत्रिक धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था और नदी का पानी उसके साथ ऊपर उठ रहा था। यह देखकर जलपरी डर जाती है। अब मैं क्या करूं? कैसे करके इस गांव को बचाना होगा। देखते ही देखते पूरा पानी गांव में फैल जाता है। जलपरी अपने रूप बदलकर गांव को जाती है। देखती है पूरा गांव बाढ़ में डूबा हुआ है। गांव वाले बाढ़ से परेशान थे। गांव वाले की परेशानी को देखकर जलपरी डर जाती है। तभी सांप आ जाते हैं। गांव वाले सांप को देखकर डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। जलपरी यह सब देख रही थी। जलपरी तुरंत पानी में डुबकी लगाती है और अपना रूप बदलकर बाहर आ जाती है। जलपरी को देखकर सांप रुक जाते हैं। इधर जलपरी अपनी शक्ति से डोंगा प्रकट करती है। ये देखकर गांव वाले खुश हो जाते हैं। गांव वाले डोंगे में सवार होकर बहुत दूर भाग जाते हैं। ये देखकर सांप वहां से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद गांव वाले डोंगे से जा रहे थे। तभी सांप आ जाते हैं। सभी सांप डोंगे को घेर लेते हैं। ये देखकर गांव वाले डर जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? लगता है हम सबकी आखिरी दिन है। तभी जलपरी आ जाती है। फिर सभी सांपों के चारों तरफ घुमा करती है। कुछ देर बाद सभी सांप एक विशाल सांप का रूप ले लेते हैं। जलपरी गांव वाले को सांप के ऊपर बैठा देती है। ये सांप, जहां कहीं पर लोग दिखे उनको अपने ऊपर सवार कर लो। जलपरी के हुक्म से सांप अपने ऊपर सभी लोगों को ले लेता है। ज्यादा लोग होने के कारण विशाल सांप डूब रहा था। यह देखकर जलपरी डर जाती है। यह देखकर गांव वाले डर जाते हैं। जलपरी, हमें बचाओ, नहीं तो हम सब डूब जाएंगे। जलपरी तुरंत पानी में डुबकी लगाती है। फिर सांप को ऊपर उठाती है। तभी तांत्रिक पानी से बाहर आता है। जलपरी की हिम्मत को देखकर खुश हो जाता है। ए जलपरी, हमने तुम्हारी गलती को माफ कर दिया है। हम देखना चाहते थे तुम्हारे अंदर कितनी साहस है। ये सारा पानी तू नदी में चला जा। ये कहते हुए सारा पानी नदी को चला जाता है। सांप और गांव वाले गायब हो जाते हैं। ये देखकर जलपरी हैरान हो जाती है। डरो मत, सांप और गांव वाले एक जादुई शक्ति थी। तांत्रिक अपनी शक्ति से मुकुट प्रकट करता है। आज से तुम इस नदी की रानी हो। तांत्रिक जलपरी के सर पर मुकुट रख देता है और वहां से गायब हो जाता है। जलपरी अपनी नदी में रानी की तरह रहने लगी।